अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराया करो, जिंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि आपकी जगह कोई और इंसान कब लेता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं रिश्ते की, कि किसी रिश्ते में एक थर्ड पर्सन आ जाता है और वो आपकी जगह ले लेता है, और स्पेशली कब होता है। पहली चीज है, सामने वाला इंसान आपकी जगह तब लेता है जब आप जगह छोड़ते हो। इस चीज के चांसेस भी हो सकते हैं, और बड़े कम चांसेस हैं, 30% आप लगा लें, कि जब आप अपनी जगह छोड़ देते हो, यानी कि सामने वाले इंसान को बिल्कुल वक्त नहीं देते, बिल्कुल ही टाइम नहीं देते उस इंसान के साथ। आप जो है ना उसको इग्नोर करते रहते हो, एक एक हफ्ता बात नहीं करते, ठीक है, एक एक महीना बात नहीं करते, मैसेजेस का 4-4 घंटे जवाब नहीं देते। एट द एंड सामने वाला इंसान में भी किसी और इंसान को रिप्लेस कर ले, इस टाइप के केसेस भी आते हैं। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी इंसान को इतना जिच करते हो, इतना सफोकेट करते हो, इतना ट्रिगर करते हो कि वो मजबूरन किसी और इंसान की तरफ जाना पसंद करता है। एक बंदा जो मेरा सांस, जिस बंदे से बात करके मेरा सांस घुटे, और एक बंदा जिससे बात करके मुझे सांस आए तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा ना। आप किसी इंसान का समटाइम सांस बंद करना शुरू कर देते हो, ऐसे मैसेजेस करके, कॉल्स करके, लड़ाइयां करके, कंप्लेन्स करके, रोकर, हर वक्त चिड़चिड़े रहना, अगले बंदे के ऊपर डोमिनेट रहना, चीखना चिल्लाना, और फिर आप ये सब कुछ करके ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान जो है ना आपको रिप्लेस ना करे। आपको बिल्कुल नॉर्मली डील करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकली डील करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली कैसे डील किया जाता है मैंने अच्छे से वीडियोस में सिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियां दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।